वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर। हम लोग पढ़ रहे थे भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम। यहाँ हमने राजनीतिक दलों का अर्थ एवं परिभाषा इसको समझ लिया था। उसके बाद राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व क्या होते हैं जिन्हें हमने पहले वीडियो में जान लिया था। राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण, राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या होती हैं और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। इन सभी चीज़ों को हमने अपने पहले वीडियो में समझ लिया था। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 की। भाग 2 में हम भारत में किस तरह से राजनीतिक दलों का विकास होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वह उस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही केएमबी क्लासेस से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन्स को क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर भाग 2 को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से भारत में दलों का विकास होता है। यहाँ भारतीय दलों के विकास को समझने के लिए दो भागों में बांट लेंगे और पहले भाग को यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व राजनीतिक दलों का विकास किस तरह से होता है और स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक दलों का विकास किस तरह से हुआ, इन दोनों ही भागों के संदर्भ में हम इसे समझेंगे। भाग 1 यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व राजनीतिक दलों का विकास। इसमें हम देखेंगे कि लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में इस सोसाइटी की स्थापना होती है और इस सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई। इस सोसाइटी की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान हुई जो 1838 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जमींदारों की रक्षा करना था। इसके पश्चात 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय समस्याओं पर विचार करने के लिए इस संस्था की स्थापना की थी और इस एसोसिएशन के द्वारा जनता को खींचने के लिए इंडियन एसोसिएशन ने काश्तकारों के अधिकारों के लिए, जमींदारों के विरुद्ध और चाय बागानों के मजदूरों के लिए विदेशी बाग मालिकों के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके पश्चात कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और संगठित रूप से अगर माने तो राजनीतिक दलों का विकास 1885 में कांग्रेस की स्थापना से शुरू होती है। इसका उद्देश्य भारतीयों के गैर सरकारी संसद के रूप में कार्य करना था और इसे ब्रिटिश शासकों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन कुछ दिनों के बाद कांग्रेस द्वारा साम्राज्यवाद की आलोचना करने के साथ ही साथ स्वराज की मांग करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के प्रति अपना जो दृष्टिकोण था वो बदल लिया। इसलिए उन्होंने इस संस्था के विरुद्ध भारतीय जनता की एक दूसरी संस्था की स्थापना को प्रोत्साहन देना शुरू कर देते हैं और इस कड़ी में मुस्लिम समुदाय की स्थापना होती है जो कि एक राजनीतिक संस्था ना होकर एक धार्मिक संस्था थी और इस संस्था का नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जो कि इसकी स्थापना 1906 में की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना के विरोध में 1916 में हिंदुओं ने भी एक अपनी सांप्रदायिक संस्था का निर्माण किया जिसे हिंदू महासभा के रूप में जाना गया। इस दल का मुख्य उद्देश्य था कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना और हिंदू राज्य की स्थापना करना। इसके पश्चात 1924 में कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा की गई और साम्यवादी विचारधारा से जुड़े सभी लोगों ने 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय अखिल भारतीय कांग्रेस साम्यवादी दल की स्थापना की। इस संगठन से जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, पटवर्धन और राम मनोहर लोहिया आदि जुड़े हुए थे। इसी प्रकार कई अन्य वामपंथी दलों में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना 1940 में की गई। इन दलों के अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही
कुछ सांप्रदायिक और स्थानीय दलों का भी उदय हुआ। इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अनेक दलों का उद्भव हुआ, किंतु सिर्फ वे ही दल अपना अस्तित्व बचा पाए जो स्पष्ट सिद्धांतों और नीतियों पर आधारित थे। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात किन राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ। और इस समय देश में राष्ट्रीय स्तर पर दो दल मुख्य थे। एक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा था साम्यवादी दल। कांग्रेस ने राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एक दल नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में एक मंच था। साम्यवादी दल का प्रभाव सीमित था और इसी के अलावा दक्षिण में कई सारे और दल थे, जैसे द्रविड़ कगडम, उत्तर में हिंदू महासभा जैसे दल मौजूद थे। 1948 में राम राज्य की स्थापना हुई और 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कगडम का उदय हुआ, जो द्रविड़ कगडम से डीएमके अलग हुआ और कुछ व्यक्तियों द्वारा गठित किया गया एक दल था। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई। 1957 में निर्वाचन आयोग ने 4 राष्ट्रीय दल को मान्यता दिया। पहला था कांग्रेस, दूसरा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तीसरा साम्यवादी दल और चौथा भारतीय जनसंघ। यह वह समय था जब कांग्रेस का विरोध होने लगा और भारतीय राजनीति में उसे चुनौतियां दी जाने लगी। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और 1971 में लोकसभा चुनाव में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में होने वाली कांग्रेस को परास्त करने के लिए स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और संगठन कांग्रेस ने महागठबंधन का निर्माण किया, किंतु यह गठबंधन चुनाव में परास्त हुआ और नई कांग्रेस को लोकसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ। 1974 के समय भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी, उत्कल कांग्रेस, किसान मजदूर पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, पंजाब खेती-बाड़ी जमींदार यूनियन जैसे दलों ने अपने को इकट्ठा कर एक रूप में विलीन करते हुए भारतीय लोक दल का निर्माण करते हैं। तो ये सारी पार्टियां मिल जाती हैं और भारतीय लोक दल का निर्माण करती हैं, जिसका नेतृत्व चौधरी चरण सिंह ने किया और इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होते हैं। जून 1975 के समय आपातकाल लगा और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। अधिकांश विपक्षी नेता बंदी बना दिए गए। कांग्रेस के तानाशाही नेतृत्व के विरोध में 1977 में जब चुनाव घोषित हुए, उस समय 4 गैर साम्यवादी दलों जैसे कि संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोक दल और समाजवादी दल ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया और इस जनता पार्टी के नाम से गठित दल ने मार्च 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस को पराजय कर दिया और कांग्रेस को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके पश्चात 1980 में जनसंघ घटक ने, जनसंघ जो दल था उसने भारतीय जनता पार्टी के एक नए नाम से इसका गठन किया गया और इस तरह हम देखेंगे कि 1988 में जनता दल, द्रमुक, असम गण परिषद, तेलुगु देशम आदि पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया और 1989 में जो चुनाव हुआ, उस समय चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और ना ही इस राष्ट्रीय मोर्चे को ही बहुमत मिला। फिर भी भाजपा ने और वामपंथी दलों ने आपस में मिलकर समर्थन से वीपी सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का निर्माण किया। इन सभी दलों के अलावा समय समय पर क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय मांगे होने लगी, क्षेत्रीय आवश्यकताएं उठने लगी और समस्याएं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप कई सारे क्षेत्रीय दलों का भी गठन होना शुरू हो गया, परंतु इन क्षेत्रीय दलों का प्रभाव राज्य विशेष तक ही सीमित रहा। इन दलों में
बिहार में जैसे कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल और समता पार्टी आदि का उद्भव हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी दल और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। असम में असम गण परिषद, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और तमिलनाडु में डीएमके तथा एआईडीएमके आदि पार्टियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह भारत में हम देखेंगे कि कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो भारत में 7 तरह के राष्ट्रीय दल हैं। जैसे पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसके जो विचारधारा के मुख्य अंग हैं सामाजिक लोकतंत्र, लोकतांत्रिक समाजवाद, उदारवाद, सामाजिक उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रगतिवाद, भारतीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्रवाद है। यह पार्टी एक समय भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर हावी थी। दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे सीपीआई भी बोला जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसमें देखेंगे यह भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट राजनीतिक पार्टी है। 1964 में इसका गठन हुआ था और उस समय जो पार्टी है वो टूट गई थी। यह साम्यवाद, मार्क्सवादी, लेनिनवादी और समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के लिए खड़ा होती है। यह वामपंथी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखता है। तीसरा है भारतीय जनता पार्टी, जिसे भाजपा के नाम से भी जाना जाता है और यह कांग्रेस के साथ साथ भारत की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है। यह दक्षिण पार्टी यह दक्षिणपंथी पार्टी है और वर्तमान में देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व रखती है। यह रूढ़िवाद, एकात्मक मानववाद, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसकी विचारधारा है। बीजेपी ने भी एनडीए नाम का गठन किया है। कांग्रेस ने यूपीए नाम का गठन किया है। जैसे कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से यूपीए और बीजेपी ने एनडीए के नाम से गठन किया है। चौथी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और पांचवी है बहुजन समाजवादी पार्टी, छठी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा सातवीं है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। भारत में राज्य दल और क्षेत्रीय दल जैसे कि आम आदमी पार्टी, एआईडीएमके पार्टी और एआईएमआईएम तथा एजीपी, बीजेडी, द्रमुक, इंडियन नेशनल लोकदल, ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं